अगर आप सोचेंगे कि बारिश के समय में आप इस रास्ते से गुजर कर इस गांव तक पहुंच सकें तो काफ़ी दुर्लभ है और दूभर भी है। ये पैसा आ जाएगा। पैसा आ गया आपका? हमने खाते में गए चेक करे, पैसा ही नहीं आया न्यू भर के। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हम पंचायत पड़ताल कर रहे हैं और पंचायत पड़ताल के दरमियान जो चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं, जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, उनसे कलेजा बैठ जाता है। ये समझ नहीं आता क्या वाकई में जो प्रधान चुने जाते हैं, जो नेता चुने जाते हैं, क्या विकास करते हैं? क्या वो विकास के विचारधारा के साथ जनता के बीच जाते हैं? अगर जो तस्वीरें बता रही हैं इससे तो शायद यही लगता है कि सब झूठ है, फरेब है, यानी ये चुनाव ही फरेब है। लेकिन जब हम पड़ताल करने निकले, जब हमने देखा कि क्या स्थितियां हैं गांव की, हम इस गांव में पहुंचे। इस गांव का नाम भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस गांव में पहुंचने में जो परेशानी हमें हुई है, मुझे नहीं लगता कि मैं रायबरेली ज़िले में हूं, क्योंकि रायबरेली ज़िले को वीवीआईपी ज़िला कहा जाता है। कहा जाता है कि वो वहां पर विकास की ऐसी रूपरेखाएं हैं, विकास की ऐसी बयार है कि आप जाएंगे तो सब कुछ बहुत अच्छा दिखेगा। मैं इस वक्त जहाँ बैठा हूँ, मैं एक छप्पर के नीचे बैठा हुआ हूँ और गाँव की तस्वीर बहुत ही भयावह है और गाँव के रास्ते बहुत ही गड़बड़ है, कह सकते हैं। आप इधर आ नहीं सकते। अगर आप सोचेंगे कि बारिश के समय में आप इस रास्ते से गुजर कर इस गाँव तक पहुँच सकें तो काफ़ी दुर्लभ है और दूभर भी है। फिलहाल ये बातें तो हम करेंगे ही, लेकिन जब इस गांव पहुंचे तो गांव में समस्याओं का अंबार था। समस्याएं बहुत सारी थी और उन समस्याओं को जानने के लिए एक शख्स के पास हम बैठे हैं जो बहुत ही परेशान है, जो वर्तमान प्रधान से परेशान है, वर्तमान प्रधान की मक्कारी की वजह से परेशान है, वर्तमान प्रधान ने कॉलोनी के नाम पर जो धोखाधड़ी इनके साथ की है उससे परेशान है। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या समस्या है। क्या नाम आपका? विमल कुमार यादव। विमल जी, पहले तो बताइए गाँव कौन सा आपका है? पूरे चराई सराय मजरे सराय। क्या समस्या आप क्या बता रहे थे? कॉलोनी मिल गई आपको, फिर कहीं नहीं मिली, क्या क्या है समस्या? क्या है सर? जो है इसका जो है काम लगवा दिए हैं, पैसा एक ही पेमेंट नहीं आई। क्या बोले आपसे? क्या बोला? किसने क्या बोला आपसे? राजकरण तिवारी जी। क्या बोले राजकरण तिवारी? राजकरण तिवारी जी कौन काम है? लगाओ, पैसा बाद में आ जाएगा। राजकरण तिवारी कौन है? राजकरण कौन है? राजकरण तिवारी प्रधान। प्रधान है? प्रधान प्रतिनिधि हैं, पंचायत मित्र हैं। हाँ सर। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा काम लगाइए, पैसा आ जाएगा। पैसा आ गया आपका? हमने खाते में गए चेक करे, पैसा ही नहीं आया न्यू भर के। पैसा ही नहीं आया। तो आपने उनके कहने पर काम लगवा लिया था? हाँ सर। और पैसा किसका लगा उस काम में? पैसा किसी का नहीं लगा। नहीं, पैसा जो काम आपने लगवाया किसका पैसा लगा? पैसा ये तो अभी हमारा लगा हुआ है, लेकिन हमने जो है उन्हीं के मार्फत ईंटा ऊँटा आया था। मतलब ईंटा उन्होंने दिया था? हाँ। और फिर उसके बाद क्या कहा? उसके बाद में कहा कि जो है कॉलोनी आएगी तुम्हारी, आएगी। 6 साल बीत गया, अभी तक आया ही नहीं। नहीं, आप कह रहे थे कागज वागज भी ब्लॉक की तरफ से आया था? ब्लॉक की तरफ से कागज? ब्लॉक की तरफ से एक चिट्ठी आई थी। क्या चिट्ठी? उसको ले लिया। क्या चिट्ठी थी वो? कि मंजू देवी वाइफ विमल कुमार। हाँ। वो चिट्ठी के आधार पे काम लगवा दिया। हाँ, अच्छा, चिट्ठी के आधार पर आपने काम लगवा दिया। और चिट्ठी कहाँ है वो चिट्ठी राजकरण के पास। राजकरण को दे दिया आपने? हाँ। तो कॉलोनी आपको नहीं मिली? नहीं मिली। और कैसे रहते हैं आप? अरे कैसे रहते हैं सर, देख लीजिए जैसे रहता हूँ। आप ही उसी के नीचे बैठे हैं, हम भी उसी के नीचे बैठे हैं। 8 दिन तक इन्होंने हमको जो है एक कॉलोनी नहीं दे पाया। और जो है अभी वोट के मामले में बातचीत चली तो कल परसों में बोले कि तुम्हारी कॉलोनी एकदम कागार पे है, जो है 15 तारीख तक का जो है तुम्हारा पैसा आ जाएगा। पैसा आ गया? अब सर कहीं हम चेक करते हैं, कहीं उसमें कुछ बताता, जब ही नाम ही नहीं है तो पैसा कहाँ से आएगा? तो मतलब आपको पैसा नहीं, आपके साथ धोखा हुआ? क्या आपको बताया कॉलोनी आ गई? कॉलोनी आ गई है, कॉलोनी नहीं आई थी? कॉलोनी नहीं आई थी। तो जो हमको फंसाया गया है। कैसे फंसाया? कि मतलब जो है काम लगवाइए, इसको जो है फंसा दीजिए, ये टंगा रहेगा, वोटर हमारा बना रहेगा किसी कॉलोनी के नाम पे। हम क्यों जो है उसको बार बार फंसेंगे भाई सर? बिल्कुल बिल्कुल, ये दर्द है और ये समस्या है। ये समस्या भी गांव की है। समस्या हमको ये समझ में आई कि अगर आप गांव का विकास कर देंगे तो वोट किस बाबत मांगेंगे, क्या कह के वोट मांगेंगे। इसलिए विकास को रोकिए, विकास ना करिए, ताकि आप अगली बार जब चुनाव मैदान में उतरे तो कह सकें कि हम आपकी कॉलोनी बनवा देंगे। अगर आप कॉलोनी बना देंगे तो फिर कैसे विकास होगा, कैसे क्या होगा, ये बातें समझनी होंगी। और सराय सहजन से जो ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, जो ये बातें निकलकर सामने आई हैं, ये हम पूछना चाहते हैं, यहाँ के अधिकारियों से पूछना चाहते हैं। बीडीओ साहब से सवाल है मेरा, यहाँ के एसडीएम साहब से सवाल है, डीएम साहब से सवाल है कि आखिरकार विकास की विचारधारा के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है। विकास की बातें बड़े बड़े मंचों से की जाती हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं, हम कॉलोनियां भेज रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आंकड़ा गिनाते हैं कि हमने इतनी कॉलोनियां भारत में
पहुंचा दी हैं, पूरे देश में पहुंचा दी हैं, तो क्या भारत देश से ये गांव अछूता है? क्या यह शख्स जिसके साथ धोखाधड़ी हुई है, इसको कहा गया कि आपकी कॉलोनी आ गई लेकिन कॉलोनी नहीं आई है, इन समस्याओं का समाधान कैसे होगा? ये बड़े सवाल है जो हम लगातार पूछेंगे। इस वक्त हम सराय सैजन ग्राम सभा में हैं और ये गाँव कौन सा बताया आपने? पूरे चरई सराय सैजन, चिरई का पुरवा ये गांव है और यहाँ विकास नहीं पहुंचा है। ये सवाल हम पूछेंगे कि आखिरकार इस गांव में अभी तक इस शख्स के पास विकास क्यों नहीं पहुंचा।